प्राइस तो अपनी जगह अप्रिशिएट होगी क्योंकि रेंट लोगों की डिमांड होगा यहाँ पे। 330 स्क्वायर फीट का भी ऑफिस है, 660 स्क्वायर फीट का भी ऑफिस है, बड़े ऑफिस भी हैं। रेंट पे लेने वाला आ जाए ना तो खरीदार उसको ज़रूर खरीदता है, और जब कोई चीज़ किराए पे लग जाए तो उसकी कीमत जंप कर जाती है। हमारे पास नूर हाइट्स में 2 करोड़ की दुकान थी, 2 करोड़ वाली 2.5 करोड़ की दुकान हो गई, 50 लाख रुपए का जंप आ गया। जहाँ प्रीवियसली बैरियर टाउन था वहाँ भी बहुत तेजी से आबादी हो गई, लोग आके आबाद हो गए। जिस तरफ लोगों का रुझान होता है वहाँ बिजनेस होता है, वहाँ किराया होता है। जो लोग पुराने हेड ऑफिस के पास ही बैठे हैं, वहाँ से हेड ऑफिस चला आया तो वो किस लिए बैठे हुए हैं, फजूल बैठे हुए हैं। हमारे पास तो एक ऑफिस फ्लोर है पूरा, जिसके अंदर बहुत तेजी से चीज़ें बिक रही हैं। सर, बैरियर टाउन का हेड ऑफिस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होने वाला है, इससे आप कितना प्राइस एप्रिसिएशन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में फोर्सी कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, प्राइस तो अपनी जगह अप्रिशिएट होगी क्योंकि रेंट लोगों की डिमांड होगा यहाँ पे। एक बात याद रखिए, जिस प्रॉपर्टी का रेंट पे लेने वाला आ जाए ना तो ख़रीदार उसको ज़रूर खरीदता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कमाने वाली प्रॉपर्टी हो जाती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसका कोई रेगुलर इनकम नहीं है, मंथली इनकम नहीं है, उसके मुकाबले में वो प्रॉपर्टी बेहतर होती है जिसकी रेगुलर मंथली इनकम हो जाए। अच्छा, और जब कोई चीज़ किराए पे लग जाए तो उसकी कीमत जंप कर जाती है। अभी हमारे पास नूर हाइट्स में 2 करोड़ की दुकान थी जो कि हम दे रहे थे, और फिर वहाँ पे बैंक आ गया, बैंक इस्लामी, तो वो 2 करोड़ वाली 2.5 करोड़ की दुकान हो गई, 50 लाख रुपए का जंप आ गया। और वो भी जो है ना लोगों ने ले लिया, और उसके और कस्टमर भी आ रहे थे, क्योंकि वो बैंक जो है वो एडवांस किराया दे देता है, 1 साल का एडवांस किराया दे देता है, तो वो भी लाखों में है। तो यानी ये जो एक फिनोमेना है ना, जो बैरियर टाउन हेड ऑफिस का, इस हवाले से जो दाएं बाएं की प्रॉपर्टी है वो बहुत अप्रिशिएट होगी। जहाँ प्रीवियसली बैरियर टाउन था वहाँ भी बहुत तेज़ी से आबादी हो गई, लोग आके आबाद हो गए, वो एक आबाद शहर हो गया। वहाँ पे पार्किंग है, गाड़ियाँ हैं, हालांकि यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग छोड़ी गई हैं उसी को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पार्किंग के मसले होते थे और लोगों को गाड़ियाँ दूर दराज छोड़ के आना पड़ता था। तो यहाँ बहुत एप्पल पार्किंग है, तो इस वजह से यहाँ पे लोग जो है आने वाले टाइम में आएंगे। तो जहाँ पे लोगों का फुटफॉल होता है, जिस तरफ लोगों का रुझान होता है वहाँ बिजनेस होता है, वहाँ किराया होता है, वहाँ लोग जो है वो उधर ही बैठना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस लोगों के बगैर नहीं है, लोगों के दरमियान है। अगर आप अलग थलग बैठे रहेंगे, फ़र्ज़ करें जो लोग पुराने हेड ऑफिस के पास ही बैठे हैं, वहाँ से हेड ऑफिस चला आया, तो वो किस लिए बैठे हुए हैं, फजूल बैठे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि उनका काम खुद भी हेड ऑफिस में पड़ेगा और उनका कस्टमर भी यहीं आएगा। तो अब ऐसा नहीं हो सकता एक दफ़ा कस्टमर उनके पास जाए और दूसरी दफ़ा हेड ऑफिस आए, वो यहीं खुद आ जाएगा। उनको वहाँ से उठ के आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, उनका फ्यूल बहुत खर्च होगा, क्योंकि वो काम इधर है हर वक्त का। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऑलरेडी यहाँ पे प्राइसेस बड़ी अप्रिशिएट हो रही है। और हमारे पास तो एक ऑफिस फ्लोर है पूरा, जिसके अंदर बहुत तेज़ी से चीज़ें बिक रही हैं। और वहाँ पे हमारे पास 330 स्क्वायर फीट का भी ऑफिस है, 660 स्क्वायर फीट का भी ऑफिस है, बड़े ऑफिस भी हैं। तो इसीलिए वो बहुत तेज़ी से लोगों ने ख़रीदे हैं। जिन्होंने ख़रीदे उनको किराया बहुत अच्छा लगेगा, आएगा, क्योंकि वो वहाँ पे लोग किराए पे लेना चाहेंगे। और फिर ये आगे पार्किंग और इतने बड़े बड़े रोड्स और इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये वो जगह है कि जहाँ पे जो बैठेगा वो उसकी भी इज़्ज़त में इजाफा होगा कि एक अच्छी जगह बैठा हुआ है, क्योंकि वो एक पर्पसफुल जगह है जहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये फ़ायदा होता है। इसीलिए हम आपके सामने ज़्यादातर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की चीज़ें लेकर के आते हैं। और पिछले 2 साल से ये इधर कुछ भी नहीं था, जबकि हमने लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई और उनका पैसा साल में डबल हो गया, कईयों का 1.5 साल में डबल हो गया। तो ये ही फ़ायदा है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने का कि जहाँ पे आने वाले टाइम में चीज़ें बदल रही हैं, लोगों का रुझान है, चीज़ें अपलिफ्ट हो रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, पैसा लोगों का बढ़ेगा, लोग फैसिलिटेट होंगे, और हर हवाले से विन विन है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।